सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की सालाना ख़ूबसूरत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और जुमला उनके मुआविनीन व मुखलिसीन अल्लाह ताला उन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत नसीब फरमाए। आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस आज की हमारी इस महफ़िल की रौनक सदर महफ़िल वाजिब व तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत साहिबज़ादा पीर मोहम्मद शहज़ाद अहमद मैरवी चिश्ती साहिब, आप कुर्सी सदारत पे तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है खल्लाक़ आलम हज़रत की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और आपके जुमला मुरीदीन व मुताल्लिकीन को खैर व बरकत नसीब फरमाए। हमारे उलमाए कराम कसीर तादाद में तशरीफ़ रखते हैं। बिलखुसूस हमारे मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद अबू ज़र ख़ान साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे बड़े प्यारे भाई और दोस्त हमारे अल्लामा कारी मोहम्मद मुश्ताक़ अहमद नक्शबंदी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और आप असीर नमूस रिसालत भी हैं और बड़े जवां जज्बे वाले हज़रात में से हैं। इनके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम व मुकर्रम भाई हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अख्तर साहिब चिश्ती, आप भी एक जवां इरादा रखने वाले आलिम दीन हैं। अल्लाह आपको भी खैर व बरकत अता फ़रमाए। मोहतरम व मुकर्रम जिनकी ज़ेर निगरानी आज की महफ़िल जारी व सारी है, हाफिज़ मोहम्मद सरवर दीन चिश्ती साहिब, हमारे मोहतरम व मुकर्रम जनाबे अलहाज मोहतरम अमीर हुसैन साहिब, और ये वो हस्ती हैं जो शाहीन ख़त्म नबूवत जबल इस्तिक़ामत इमाम अज़ीमत शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बड़े भाई हैं। आप भी तशरीफ़ रखते हैं और आपके साथ साथ हमारे मलिक मोहम्मद अमानत ख़ान साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। सरदार असगर अली ख़ान साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। दीगर जिनका नाम मैं ना ले सका मादरत ख़ां हूँ, मुझे नाम होता तो मैं ज़रूर पुकारता। बहरहाल जिनकी महफ़िल है वो आपको जानते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर अकरम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से ये बरकत मुयस्सर आए, और अगर पढ़ते पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ लें।
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तानी अजीज़, जो सूरह पाक मैंने तिलावत की है, अक्सर मुसलमानों को उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर याद है। सूरह अलम नशरह, उसकी इब्तिदाई आयात तय्यबात, जहाँ तक अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक तशरीह व तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ और आज की इस नशिस्त में से हम कुछ यहाँ से सीख सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, महबूब क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया आपके लिए, यानी आपको शरह सद्र नहीं अता फरमाया। ये दरअसल महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कलाम हो रहा है ये बज़ाहिर इस्तिफ़ामी अंदाज है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली अता फरमा रहा है। समझ आ रही है? अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हमने आपको शरह सद्र नहीं अता फरमाया, आपका सीना खोल नहीं दिया आपके लिए। ववदअना अन्का विज़रक, और फरमाया महबूब हमने आपका वो बोझ और वजन उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसने बज़ाहिर आपकी कमर तोड़ी हुई थी। हम अपनी पंजाबी में कहते हैं ना, किसी बंदे को ज्यादा तकलीफ हो तो कह देते हैं कि यार ए दाना लक त्रुट गया है, कमर त्रुट गई है, कहते हैं ना जी। तो ये आप मेरी तरफ देख सकते हैं, आप, मैं बिल्कुल परेशान बैठा हूँ, आप थोड़ी आगे आओ ना जी, नेड़े लगो, आगे आ जाए, आगे आ जाए। बच्चे आप थोड़ा सा इधर हो जाए, बच्चे ये बड़े आगे आए, आगे आए। ओ गोडे छड़े ना सही, तुस लारी दे इंतजार बैठे हो, तकरीर शुरू की गई। आगे आओ भाई, आगे आओ, मेहरबानी। पीछे वो देख वजू खानों पे, वजू खाना या क्या बंदे खड़े हैं, आगे आ जाए, तशरीफ ले आए भाई। बच्चे उधर चले जाएं, उठो उठो मोबाइल आ लिया वेख लेने, मैं मोबाइल बड़े सोने वड्डे अगू बस हो ना, तो बात कोई तकरीर करने का सवाद भी है उसी। आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश बच्चे, सारे सारे उधर चले जाएं, सारे उधर चले, बड़े आगे आ जाएं, जगह खाली है, वैसे बड़े शर्मा रहे हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, टोपी वाले आगे आ, मिनट मार, अगू लग, नेड़े लग। अब जरा आपने मेरी तरफ देखना है ताकि मैं आपको सबक सुनाऊं, क्लास में बैठने वाला बंदा हूं। आप दाएं बाएं देखेंगे ना तो मुझे तकरीर भूल जाती है, मेरी ये मजबूरी है। बड़ा समझाता हूं अपने आप को, लेकिन मैं इस मामले में नहीं समझ पाता, मेरी मजबूरी है, माफ़ कीजिएगा और सुभान अल्लाह फरमाइएगा ताकि बात कहूँ आपको, ठीक है? ज़रा आपने रब मेरे साथ जोड़ के रखना है। फरमाया ववदअना अन्का विज़रक, ए महबूब आपका बोझ हमने उतार नहीं दिया, जिसने बज़ाहिर आपकी कमर तोड़ी हुई थी। हम पंजाबी में भी कहते हैं जब कोई ज़्यादा परेशानी और टेंशन ले जाए ना, या किसी का जवान बेटा फौत हो जाए तो कह देते हैं यार इधर लक त्रुट गया है। तो ये एक मुहावरा के मुताबिक कलाम किया गया है कि जब इंसान बोलते हैं तो जो ज्यादा अपने ऊपर चीज को सुवार करे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, समझ आई ना, तो इसको कहते हैं कि शायद इसने इतना महसूस कर लिया कि कमर ही टूट गई है। तो अल्लाह ने उस मुहावरे में कलाम फरमाया अपने हबीब से, हबीब हमने वो बोझ आपका हल्का कर दिया, उतार दिया है, जिसने बज़ाहिर आपकी कमर तोड़ी। मतलब वो आप बहुत महसूस फरमाते थे, लेकिन हमने वो आपका बोझ हल्का फरमा दिया है। लेकिन आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं यहां दो चार बातें कर सकता हूं। सबसे पहले फरमाया अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपका शरे सदर नहीं फरमाया? इसका क्या मतलब है? ये शरे सदर का क्या मतलब? उलमाए तफसीर ने यहां पर दो मतालिब और मानी और मफाहीम बयान फरमाए। फरमाते हैं एक शरे सदर का मतलब होता है जैसे रूहानी तौर पर किसी को अल्लाह ताला मुआमला फहमी अता फरमाए ना, तो कहते हैं यार इसको अल्लाह ने बड़ा शरह सदर अता फरमाया, इससे जो बात की जाए ना, दुनियावी हो दीनी हो, वो तिजारत के हवाले से हो या सियासत के हवाले से हो, तो ये ऐसी सियाणी बात करता है ना कि सारे मसले खुल जाते हैं। तो है ना, तो कहते हैं इसका बड़ा शरह सदर है यार, बड़ा समझदार है, कमाल वाली बात है, इसको हर बात बड़ी तय तक ही उसकी मालूमात रखता है। तो ये जो चीजें होती है ना बंदे के पास है, ये उसकी अपनी नहीं होती, ये याद रख लें। इनको कहते हैं अल्लाह की अता। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रांस सीटों वाले, इनको क्या कहते हैं? अल्लाह की अता। और इसको ये अंग्रेजी में कहते हैं गॉड गिफ्टेड। ये चीजें अल्लाह की अता, गॉड गिफ्टेड होती हैं अल्लाह की तरफ से, ये किसी भी बंदे को अता हो सकती हैं। बस औकात कई बंदे बड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो साहिब और राय नहीं होते, वो नहीं उस फैसले पर पहुंच सकते। और एक बंदा बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ होता है तो वो सिर्फ बात सुनता है और कह देता है ये इंज नहीं इंज कर लो तो कामयाब हो जा सो। तवज्जो नहीं फरमा रहे। तो ये जो शरह सद्र होता है, मुआमला फहमी की कुव्वत होती है, ये जिसको अल्लाह अता फरमा दे, ये उस अल्लाह की शान है, वो जिसे मर्जी अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि हबीब हमने भी आपको ये ताकत अता फरमाई है। अगर आप जाग रहे हैं तो एक मिसाल दे दूं ताकि बात खुल के समझ आ जाए आप हजरात को। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने कैसे शरह सदर, ये पहला माना अभी बयान कर रहा हूं आपके सामने,
जो उलमाए तफसीर ने लिखा है। कैसे शरह सदर अता फरमाया, आप कैसे मुआमले को समझते भी थे और संभालते भी थे। इसकी एक मिसाल, सामने वाले डब्बों की आवाज खुल सकती है, बहुत प्यारा साउंड चला, सामने वाले डब्बों की खोल दे, मैं थका हुआ हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी उम्र अक़दस थी अभी 35 साल। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, चूंकि वो तो 40 साल की उम्र में हुआ था। अभी 35 साल उम्र अक़दस थी आपकी। तो उलमाए सैयर लिखते हैं, जो मक्के के अंदर कबीले रहते थे, उन्होंने कहा कि खाने काबे को जरा हम नया तामीर कर दें। उनका ठीक है जी, तय पा गया मामला। उन्होंने जब खाना काबा को तैयार कर लिया ना, अब बारी आ गई हजर अस्वद लगाने की, इसको दीवार में फिट करना है। तो उन कबीलों में से जो थोड़ा सा तकड़ा कबीला था, तकड़ा समझते हो ना, हैं थोड़े से ज्यादा मजबूत थे, तो उनका जो बड़ा था ना, वो कहने लगा कि हजर अस्वद मैं लगाऊंगा और कोई नहीं लगाएगा। दूसरों ने कहा क्यों भाई? तो कहता कि ये तो अब बात बहुत आगे सदियों तक चलेगी, तो चलो मेरा नाम रहेगा कि इसने लगाया था। तो दूसरे कहने लगे कि जब खाना काबा बनाना था तो तब भी अकेला बनाता ना, उस वक्त हमें भी साथ लगाए रखा है। अब जब हजर अस्वद की बारी आई तो तू कल्ला ले से क्यों भाई? तेरी फट्टी ना लिखी सी, नाल साड़ी भी लिखी थी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। 2-4 बंदे खामोश हैं, बोले मेरा साथ दे दें, थका हुआ बंदा हूं। समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा जी ले केड़ी गल होई भाई, हुण तेरा कल्ले दा ना आवे क्यों भाई? ये ले बनावना ही वत कल्ला बनावे आ। तवज्जो है ना, पंजाबी भी हल्की हल्की समझ आ जाएगी ना। उन्होंने कहा जी ये केड़ा काम होया? उसने कहा नहीं मैं बनाऊंगा। दूसरे कबीले वाले आ गए, वो जनाब अली अपने नेजे शेजे और जो भी लोहे लठ था उनके हाथ वो लेके आ गए, कहने लगे जनाब हम लगाएंगे क्योंकि ये हमारा नाम रहे। तीसरे कबीले वाले कहते नहीं हम लगाएंगे। वो गल तो गई वध, जो नहीं फरमा रहे, जो गल वध गई ना, तलवारा निकल आईया तो लड़ाई शुरू होने लगी। उन्हें कहा नहीं यार कतलो गारत नहीं होनी चाहिए, तो बह के गल इन समझ लीए। अब सभी बैठ गए, मुशावरत से यह फैसला तय पाया, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात, कि सारे मक्के वाले लोग रात को सो जाएं और 2 बंदों की ड्यूटी लगा दे खाने काबे के अंदर। वो वहां बैठे रहे, सरगी का टाइम, सहरी का टाइम, उस वक्त जो सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा ना, वही जो फैसला करेगा वो तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा। उनका दैट्स ओके, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। सारे सो गए, 2 बंदों का पहरा लग गया। जब हुई ना वो टाइम, तो सब पर अल्लाह ने नींद को गालिब फरमा दिया और अपने हबीब को जगाया और कहा कि जाइए ना जरा खाना काबा के अंदर। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खाना काबा में दाखिल हुए। अब ये बात सुनकर, चूंकि आप हुजूर का मिलाद मना के बैठे, तो आपको ये बात सुन के लुत्फ आना चाहिए। उन बंदों ने जब दूर से हुजूर को देखा, अभी तो 5 साल रहते थे ऐलान नबूवत को, किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है, लेकिन आपका किरदारी अनवर इतना आला था, दूर से देखा तो कहने लगे जा सादिकुन व अमीनुन, और यार गल बन गई है, ये जड़े आउंदे पे ने ये सादिक भी ने थे अमीन भी ने। ये तो भाई कमाल वाली शख्सियत आ गई है, ये तो बिल्कुल फैसला कर लेंगे और हम मुत्तफिक इन पर। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, उन सब ने सबको जगाया, उठी हो भी तुसा सुते पे हो, आमन आले आ गए ने। तवज्जो नहीं फरमा, ये पंखा साइड पे कर दे यार, ये ना असल थोड़ा सा है तो अच्छा, लेकिन मेरी सेहत कई दिनों से ठीक नहीं है, तो ये थोड़ा सा तंग करता है मुझे। तो बहरहाल ये कि आप बोलते रहेंगे तो सेहत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी अल्लाह के फजल से। चंद दिन पहले भी पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई, हजरत अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तो उस वक्त की अभी वही सूरत हाल, बल्कि कल से ये पूरी टांग में दर्द हो रही, पता नहीं क्या इसको री कहते हैं या क्या कहते हैं। वरना आप दुआ कर देंगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। ये जिक्र हुजूर का सदका इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। तो ये तुसा सारे खुश हो के बोल लो तो मुड़ चासी आ जासी यार, मुड़ थकन तो दूर हो ही जानी है ना जी। तवज्जो है सारे भाइयों की। अब ये ना बात को समझने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मुआमला फहमी और शरे सद्र कितना अता फरमाया। अब जब वो सारे आ गए ना और कहने लगे ठीक है ये जो फैसला कर दिया हमें मंजूर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 मुड़ थोड़ा रौला कीजिए। समझ आ रही? उन्होंने कहा जी पता तो आपको भी है ये मसला है। आपने फरमाया अच्छा हजर अस्वद लगाना है, तो ये कहते हैं ये लगाएं, कौन लगाए? फरमाया आ जाओ मैं, आप सारे सरदार कितने हैं? उन्होंने कहा ये 7-8 बंदे साढ़े कबीले, 8 सरदार हैं। फरमाया सारे नेड़े लगो, करीब आ गए। आपने फरमाया हजर अस्वद कहाँ है? फुला जगह पे है। आप वहां गए, आपने चादर बिछाई, आपने हजर अस्वद को उठाया और चादर के बीच में रख दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, जरा समझिएगा। आपने ना उसको बीच में रख दिया, सारे देख रहे हैं, आप चादर बिछी हुई है, हजर अस्वद बीच में। आपने फरमाया भी 8 के 8 सरदार आ जाओ। आ गए। फरमाया एक को तू यहां से पकड़, दूसरे को यहां से, तीसरे को यहां से, चौथे को यहां से, 5वें को यहां से, 6ठा 7वां 8वां, सारे ने आके चुको। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, सारे ने चुकया। नबी पाक ने फरमाया चलो भी अगू लगू लैके टुरो। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की।
आपने फरमाया लेके चलो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको आगे लगाया, वो सारे के सारे खाने काबे तक ले गए। अब जब वहां पहुंचे तो आपने एक सवाल पूछा जो सुनकर आपको भी लुत्फ आएगा। फरमाया ए दसो भी ये हजरे अस्वद कह चाह के ले आंदा? सारे आखन मैं चाह के ले आंदा है। फरमाया बस ए थोड़ा रौला ही करना हा, ए सार सबका नाम आएगा, किसी एक का नहीं आएगा। जब वहां पहुंच गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने फरमाया यार अगर आप चाहें, इतना दूर से आप उठा के ले आए हैं, अगर आप चाहें तो यहां से उठा के दीवार में मैं मोहम्मद फिट कर सकता हूं। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? क्या मुआमला फहमी है और क्या शरे सद्र है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अल्लाह ने अता फरमाया। ना लड़ाई होने दी, ना झगड़ा होने दिया, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ना मसला बनने दिया और ना ही किसी सरदार को नाराज होने दिया। और हजरे अस्वद की बात थी तो फरमाया इनके हाथ कहां लगने देंगे, हाथ भी हम अपने ही लगाएंगे। क्या खूबसूरत आपकी शान अक़दस है, आपने वहां पर उसको फिक्स फरमा दिया। तवज्जो है, ये है शरह सद्र। बल्कि हजरत उलमा तशरीफ फरमाए, हजरत वहब बिन मुनब्बे रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम को सारी मखलूक में सबसे ज्यादा अक्ल शरीफ अता फरमाई। और कितनी अता फरमाई? फरमाया कि अगर सारी कायनात जितने लोग हैं, जितने इन सब की अकल को इकट्ठा किया जाए तो ये बनती है रेत के जर्रे के बराबर, और नबी पाक की अकल बनती है पहाड़ के बराबर। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आइए। अलम नशरह लका सदरक, फरमाया महबूब हमने आपको शर सदर नहीं अता फरमाया। एक ये होता है मुआमला फहमी, रूहानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला जो भी मुआमला हो उसका नतीजा रिजल्ट वो अपनी रहमत से उस बंदे को अता फरमा दे, उसके मुताबिक वो कौम का फैसल बन जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? एक इसका ये मतलब उलमाए तफसीर ने लिखा है। अगर इस एतबार से देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट इस कायनात में अगर नाम है तो तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा शरह सदर का मतलब यह है अलम नशरह लका सदरक, फरमाया क्या हमने आपका सीना खोला नहीं है? इस खोलने का प्रैक्टिकली मतलब है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, जिसको उलमा की जुबान में कहते हैं शक्के सद्र, और हम उसका जब तर्जमा करते हैं तो सीना खोलना या सीना चीरना। एक था कि अल्लाह ने रूहानी तौर पर आपको अता फरमा दिया शरे सद्र, एक ये था, और एक ये जिसको फिजिकली एंड प्रैक्टिकली कहते हैं कि सीना को शक किया जाए और इस सीना को जो अंदर दिल है उसे निकाला जाए, इस दिल को अनवारो हिकमतो तजल्लियात अता की जाए। अगर ये माना देखा जाए इस एतबार से तो ये शक्के सदर भी आका को अता हुआ है, रूहानी तौर पर भी और प्रैक्टिकली तौर पर भी। और बाज़ उलमा ने फरमाया ये जो शक्के सदर है ये आका करीम अलैहिस्सलाम को 4 मरतबा हुआ, लेकिन असवाह तरीन कौल ये है कि आपको ये शरे सदर 3 मरतबा हुआ है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरत, कितनी मरतबा हुआ है? 3 मरतबा। ध्यान फरमाए कब कब? पहली मरतबा जब आप हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बकरियां चराने गए थे, पहली मरतबा, बिल्कुल आपकी छोटी उम्र थी उस वक्त। दूसरी मरतबा जब वही की इब्तिदा होनी थी, आवाज आहिस्ता कर रहे हैं जवानों, आपकी आवाज आहिस्ता मुझे नहीं अच्छी लगती। और तीसरी मरतबा जब आपने मेराज पे जाना था। लेकिन मैं हजरत पीर साहब की बिला और जितने मेरी मिल्लत के चमकती जबीनों वाले उलमा बैठे हैं ना, मैं इन सब की तवज्जो चाह लेता हूं। जुमला बड़ा लतीफ है। तीनों के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं 3 मरतबा मेरा सीना शक हुआ है, लेकिन कमाल ये है वला वजइन वला दमिन, फरमाया ना मेरा खून निकला था ना मुझे दर्द हुआ था। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तरीन नूरानियत पर भी दलील है, क्योंकि हमारे नजदीक आका बशर भी हैं, नूर भी हैं। सोना वीर त्रकड़ा हो ना मेरा चानो, मेरे आका बशर भी हैं और नूर सिर्फ बशर भी नहीं, जिसको महज बशर कहते हैं, महज नूर ये भी नहीं, आप नूर भी हैं और बशर है। क्या मतलब? नूरानी बशर हैं। अब ये बात आ गई तो खोल दो थोड़ी सी, अगर आपका ज़ौक हो तो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने बड़ी कमाल की बात कही, फरमाया बैक वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम को 2 जिहाद अता की गई, नूरानियत वाली भी बशरियत वाली भी। और नूरानियत वाली ऐसी अता की गई कि आप जैसा और कोई नूरानी नहीं। यार आवाज मठे बुलेंदे हो तुसा तो मेरे बाबा जी दे पिंड दे करीब दे रहन वाले हो, तुहानू तो इंज नहीं ना बोलना चाहिए हजूर दियां चाना ते यार, कमाल वाली बात है। वेखो बाबा जी बोले आन ना
ते वेख लो बाबे दे झंडे भी साइयां क़यामत ताईं गड़ दिते ने यार। वो इंज ता ना कीता करो, खुदा दा बंदा थोड़ी अतरकले होके बैठा करो। समझ आ रही है आप हज़रात को? नूरानियत ऐसी है कि कोई नूरानी आप जैसा नहीं है, ठीक है, और बशरियत ऐसी अता फरमाई के कायनात में आप जैसा बशर कोई नहीं है। लेकिन बैक वक्त ये दो चीजें आपको अता की गई, दो जिहाद। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया ये दो जिहाद क्यों अता की गई, ये मैं तवज्जो चाहूंगा हजरात आपसी, क्यों अता की गई? फरमाया इसलिए, ये अब मिसाल समझने के लिए होती है, इसको कोई हकीकत पे ना मबनी फरमाए, समझने के लिए। फरमाया देखिए इसकी मिसाल यूं है, ये मखलूक का दर्जा है, ये खालिक का दर्जा है, ये बीच में मुस्तफा जान रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मशीयत और इरादा है कि महबूबे पाक को ये शाने अता करूं कि नूरानी ऐसा हो कि जब मुझसे कुछ लेना हो तो नूर हो, जब उम्मत को कुछ देना हो तो बशर हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, तवज्जो नहीं फरमाई। 5-4 बंदे अजय भी चुप बैठे भी मसला तो हल हो गया सही। समझ आ रही है? मिसाल सिर्फ समझने के लिए है, समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, आका करीम को दो जिहाद इसलिए अता की गई कि जब रब से कुछ लेना है तो बशरियत नूरानियत गालिब है, और जब हमें कुछ देना है तो बशरियत गालिब है। अब आप ज़हन में सवाल आ सकता है कि इस पर कोई मिसाल भी है अतारी साहब, या ऐसे ही बात कह दी, जोश दिला दिया, सुभान अल्लाह कहलवा ली, या कोई मिसाल शिसाल भी है? तो मैं चाहूंगा कि इस बात पर एक ही मिसाल दे दूं। देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जा रहे हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ताल्लुक और रब्त और सफर रब की जानिब था। ऐसा ही है, उस वक्त शक्के सदर होता है, जिस्म में से खून भी नहीं निकलता है, दर्द भी नहीं होती है, सीना भी प्रैक्टिकली खोला गया है। तो जो नहीं फरमा रहे, क्यों? कि जब रब से कुछ लेना है तो नूरानियत है, फिर नूर का खून नहीं निकलता होता है। समझ आ रही? यही नबी है, उहुद का मैदान है, एक कंकर लगता है और होंठ मुबारक से खून निकल आता है। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा, आपने एक छोटे से टुकड़े को आग लगाई और उसकी राख बना के आका करीम अलैहि सलाम के यहां पर लगाई। यहां से पता चला सबसे ज्यादा ख्याल रखती बेटियां हैं। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं फरमाई। लेकिन करें क्या, यहां तो 7-7 दिन की बेटियां हों तो लोग 5-5 गोलियां मारते हैं। जालिमो क्या कर रहे हो? यह है जिहालत का निजाम। काश के निजाम मुस्तफा आ जाए, खुदा की कसम तुम्हारी हर चीज महफूज हो जाए, क्या छोटे और क्या छोटियां, क्या बड़े और क्या बड़ियां, सब महफूज हो जाएं। लेकिन हम निजाम मुस्तफा की तरफ नहीं आ रहे। आओ यार आओ, आपसे एक छोटा सा गिला है, वो कर लूं अगर आप इजाजत दें तो। छोटा सा गिला है, सिर हिला के गुजारा ना करो को बोल लिया करो सही। और वो गिला ये है, नाराज ना होना, छोटा सा गिला है, इजाजत मांग के मैं कर रहा हूं, दिल दुखाने में वैसे ही नहीं आया। और वो ये है, नबी के नाम पे तुम अंगूठे चूम लेते हो, जब तुम नबी के नाम पे अंगूठा लगा दोगे तो मजा ही आ जाए। ये एक छोटा सा गिला है, बोलो ना। तवज्जो है भाई, ये एक छोटा सा मोहब्बत भरा गिला था। ये मैंने इसलिए कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर आपको पता है तहरीक को अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई। लेकिन काश कि अगर सभी ये काम कर लेते तो आज पार्लियामेंट के अंदर ये मंडी ना लगती। मुख्तलिफ किस्म के जानवर बेच रहे हैं, और जिम्मे आदने ओए मुख्तारिया गाल बात गई, और खोता 30,000 का विकदा है, इतने 20 करोड़ का पिया विकदा है। हाथ चाह के बोलो, गूंगे होए बैठे हो, बोलो तो सही ना यार। क्या कहें, साड़ी कौम ही ढिली है तो ये तरट्ठे बैठे ने, और तुहाडा कोई नहीं तहरीक दे नाल ताल्लुक। बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार। तवज्जो है कि कोई ना यार। फ्रंट सीटों वाले सारे इलाके यार, आपकी जुबान पे ऊंची आवाज आ जाए, कानों को चस्का पड़ गया है तुम्हारी सुभान अल्लाह सुनने का यार। बस ये आवाज चाहिए, नाराज भी ना हूं आप। ड्राइवर के साथ वाले सो जाए तो सफर थोड़ा ही होगा। हाँ
तो इस वास्ते जो मैं बात समझ, नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? तो नबी के नाम को चूमना भी है और मोहर भी लगानी है। अल्लाह अल्लाह ते क्या मैं उम्मीद करूं आइंदा कोशिश करेंगे हैं जे चास आ जावे जनाब एक बारी। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। बात कहीं दूर ना चली जाए, जरा थोड़ा सा वापस पलटिए ताकि इस बात को हम समझ जाएं। बात बहुत ही दूर निकल गई, लेकिन जो मैं नुक्ता और उकदा अर्ज कर रहा हूं ना, इस नुक्ते को हल कर लें पहले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जब निजाम आएगा तो मसला हल होगा। बात चली थी कि बेटियां बहुत अपने बाप का ख्याल रखती हैं। समझ आ रही है? अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटा सा कंकर शरीफ यहां पर आया और खून का कतरा निकल आया। तवज्जो है सब हज़रात की? यहां पर एक मसला भी सुन लें, झूठों का झूठ भी बेनकाब हो जाए। समझ आई? बस औकात कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दांत शहीद हो गया। हजरत वैसे करनी पता लग गया, उन्हें सारे दांत कट छड़े। लिहाजा मुहब्बत दे विच अपने आप को तकलीफ देना जायज है। इसे वास्ते इमाम हुसैन शहीद होए, असी भी उन्होंने याद दे विच अपने आप को तकलीफ देने ते मार कुट कर लेने आए। मैं क्या वाह भाई वाह। मैं बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा पहली बात तो यह, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, मन घड़त है। किसी मोतबर किताब में नहीं लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक पूरा शहीद हुआ। एक जर्रा एक तरफ से शहीद हुआ था, थोड़ा सा। लेकिन मजा यह है, अगली बात सुन के आपको लुत्फ आएगा। फरमाया जब वो थोड़ा सा जर्रा एक नुक्कर उसकी शहीद हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम के दांत पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग गए। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, ये उलमा ने लिखा है इस बात को। समझ आ रही है? कोई माई का लाल बताए पूरा दांत किसने लिखा शहीद हुआ? नहीं हुआ है पूरा दांत शहीद। क्यों? ये तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास के भी खिलाफ है ये बात। ओ बोलो तो सही जा। अच्छा, फिर ये इतना सारा क्यों हुआ? ये इसलिए था, वो बात उसके साथ मैं जोड़ने लगा हूं, अगर समझ आ जाए फिर मैं इधर आता हूं। पहली बात तो है बेबुनियाद, भाई नबी पाक का सारा दांत शहीद हुआ, ये बात बेबुनियाद, ये हुआ ही नहीं। ये बात याद रखा करें। और दूसरी बात मैंने कहा, दूसरी बात ये है, हजरत वैसे करनी को अगर पता चला बफर्ज मुहाल, अगर मान लिया जाए उनको तो पता चला था कि दांत शहीद हुआ, तो उन्होंने अपनी उंगली तो नहीं ना काटी थी। हजरत पीर साहब अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। समझ आ रही है? शहीद दांत हुआ था, कहा बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी टांग तो नहीं काटी थी। यार जड़ी मैं गल करूंगा, जे तेन समझ आ जाए तो गोडे फाद के ना बासे मैनू दुआवा दे से। अब ऐसे करनी दा इसका, उसने आख्या नबी पाक दा एक दांत को नहीं, मैनू नहीं पता, ए चक सारे दांत निकाल दिए। समझ? अगर पता होता यही दांत है तो वो ही निकालते, तेरे कहने पे मान लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें तो पता है कि इमाम हुसैन की गर्दन जुदा हुई थी, तो तुम भी अपनी गर्दन उतारो ना, पता चले अच्छा क्या। बोलो जा, कमाल वाली बात है यार। क्यों हजरत पीर साहब? देखो भाई ना, वीडियो बन रही है, 2 कैमरे हैं ना, मैंने गाली दी है ना मेरी आदत है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं मेरी बात का जवाब तो दो। कमाल वाली बात है यार, पूछने वाला ही कोई नहीं है। इतना देर न कर। हजरत वैसे करनी को जो पता चला उन्होंने वही खत्म कर दिया। हालांकि ये झूठी बात है, लेकिन अगर है भी तो मोड़ भी गांटे तेरे फिट टोमनी है। किसे बोलने च ना रमी मेरा चन्न है। तो इस बात से ये कहना कि हम उनकी याद में अपने आप को तकलीफ देते हैं, बल्ले हो शेरा। ओ बैठे हो। और आप हैं हनफी, आप हैं सुन्नी मुसलमान। सुने, मैं आपको एक मसला बता रहा हूं, और ऐसा मसला अल्लाह करके आपके जहन में बैठ जाए। कोई इबादत ऐसी नहीं है जो इंसानी जिस्म से खून निकालने से अदा हो। हमारे अहनाफ के नजदीक खून निकल जाए, बह निकले दिरहम के बराबर कपड़े को लग जाए, नापाक है। इसलिए हम जब पाक हुसैन का जिक्र करते हैं तो पाक हो के करते हैं। 5-4 बंदे रंग भन गन को रिश्तेदारी तो नहीं थोड़ी, बड़े मुस्कुरा के बोलो, हाँ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। आर यू अंडरस्टैंड? ओ बोलो तो सही चा भाई। ये मसला समझाना था आपको, लेकिन ये दूसरा है मसले के 2 पिछली बात के साथ भी जोड़ लू ना, ये मसला समझ आ गया है? सुन्नी पक्के बन सो।
अब ये दूसरी बात सुनिए, एक तरफ मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं, वही की इब्तिदा हो रही है, शक्के सदर हुआ, ना खून निकला ना दर्द हुआ। दूसरी तरफ छोटा सा कंकर लगता है, खून निकल आता है, क्या मसला है? कहने लगा तारी साहब मैनू तो कोई नहीं पता। मैं कह जे तेनू पता होंदा ते तू सुननी ना होंदा, असल तो रौला ये है तेनू क्यों नहीं पता। मैंने कहा अब बाजा यही बात है, जब रब से कुछ लेना है, चूंकि मेराज की रात तो लेने की रात थी ना, तो उस वक्त नूरानियत गालिब थी और नूर का खून नहीं होता। और जब मैदान ओहद में थे तो अपनी उम्मत को जज्बा शहादत दे रहे थे। तवज्जो है सब हज़रात की? अगर जज्बा शहादत दे रहे थे तो उस वक्त खून भी निकल आया, चूंकि मसला उम्मत को देने का है। कैमरे वाले पीछे ही भमाए, कैमरा बढ़िया उतरी शायद, जितनी देर तक घूमे ना वो भी सुभान अल्लाह कोई नहीं याद है ना, घुमा घुमा थोड़ा जिया बैठे हो, हाँ थोड़ा जा भमाई शमाई रखा करने, बढ़िया हजरत से आई कैमरा। अच्छा हूं हो एक दिन घोड़ियां मरे नहीं भाई, जानदा सारियां है ही। ओ मदीने मन्यो शाला पीरां दे नाल, तिन्ने उलमा दे नाल, तवज्जो है, बात समझ आ गई है? अगर आ गई है तो आइए जरा, अलम नशरह लका सदरक, फरमाया महबूब हमने आपका सीना खोल नहीं दिया। दो मतलब थे, रूहानी तौर पर वो भी मैं बता चुका, और दूसरा प्रैक्टिकली तौर पर यह भी अता किया बचपन में, वही के आगाज पर मेराज की रात। समझ आ रही है? बचपन में क्यों था, छोटी छोटी वजह जल्दी जल्दी बता देता हूं। हर इंसान के अंदर एक बाइस होता है, बाइस वो खेल कूद की तरफ रगबत दिलाता है। महबूब का सीना शक किया, उस सिस्टम को निकाल दिया, बाइस निकाल कर ना रहमत को दाखिल कर दिया। पता वही की इब्तिदा है। फिर क्यों हुआ? उस वक्त अल्लाह ने आका करीम अलैहिस्सलाम को कुव्वत, तहम्मुल, बर्दाश्त अता फरमाई कि वही का बोझ बर्दाश्त कर सकें। तवज्जो है सब हज़रात की? मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, नबी पाक एक दिन मेरी गोद में सर रख के लेटे हुए थे, वही आ गई। फरमाते हैं मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे घुटने पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो, इतना वजन मुझे महसूस हुआ। ये मौला अली है शेर खुदा, लेकिन वजन इतना है, इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर ये कुरान मजीद पहाड़ों पर नाजिल होता तो फरमाया इसके अंदर जितनी कुव्वत और इसके अंदर जितना वजन है, इसके अंदर जो हकायक हैं, उनका बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त ना करते, अल्लाह के खौफ से फट जाते, पहाड़ फट जाते। सदके जाऊं दिले मुस्तफा पर जो सलामत रहा, एक आयत नहीं सारा कुरान नाजिल हुआ, दिल सलामत रहा। अल्लाह ने शक्के सदर अता करके वो कुव्वत अता कर दी। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आपको? ये दूसरी बात। और तीसरा, जब मेराज की रात जा रहे थे तो तब ये क्यों शक्के सदर हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त वो खास कुव्वत अता फरमाई जिसके साथ अल्लाह का दीदार करके भी सलामती रहनी थी, वो ताकत अता फरमाई ताकि आप उन नजारों को महफूज फरमा सकें और आप भी महफूज रह सकें। क्योंकि यहां सिफत की तजल्ली देखी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और बेहोश हो गए थे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरत। अगर आप चाहें तो मिलाद शरीफ के मौके पर एक मीठी बात और भी सुनाऊं आप हजरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सिफत की तजल्ली देखी थी ना, मौलाना रूम ने मसनी के अंदर लिखा है, फरमाया आपके चेहरे पर वो तजल्ली का फैज बेनकाब था, जो भी आपको देखता था उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती थी। ये मौलाना रूम ने लिखा है। बैठे हो थोड़ा तकड़े होके बबिया है। फरमाते जो भी देखता था वो तजल्ली का फैज इतना बेनकाब था, आंखें खो बैठता था। आपने जब देखा कि 2-3 बंदों के साथ ऐसा हुआ है, आपने नकाब डाल लिया। हाँ नकाब डाल लिया। अब जो भी आता है हजूर जियारत, फरमाया ना कर, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, मौलाना रूम ने लिखा है नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आप घर चले गए, आपकी बीवी सैयदा सफूरा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, नबी की बेटी है।
आपने कहा हजरत आप इतने दिनों बाद तशरीफ लाए और नकाब किया हुआ है, जियारत तो करवाइए। कहा नहीं, आंखें तेरी बरकरार न रह सकेंगी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, क्योंकि यहां पर अल्लाह की सिफत की तजल्ली का फैज में नकाब है। अब यहां पर एक बात है खास, अल्लाह करके मैं मेरी जुबान पे आसान हो जाए और मेरे इन भाइयों को समझ आ जाए। मौलाना रूम ने यहां एक बड़ी बारीक बात कह दी। सैयदा सफूरा फरमाती है नहीं मैंने देखना है। 2-4 दिन बड़े मुश्किल निकल, फरमा नहीं मैं देखना है। क्यों? फरमाते हैं बसा औकात किसी का दीदार ही बंदे की ग़िज़ा बन जाता है। हाय हाय हाय, इस पर मैंने नहीं आपको कहना बोलो तो भावे मुड्डू ना बोलो। बसा औकात किसी का कलाम बंदे की ग़िज़ा बन जाता है। हाँ हाँ, वो उसे कलाम करे तो आज मैं बिल्कुल बाजारों में बात मैं नहीं लेके जाना चाहता, ना बाजारी बात करना चाहता हूं, लेकिन एक मिसाल देता हूं ताकि बात जल्दी समझ आ जाए। जेडे त्रुट्टे आशिक होंगे ना, किसी आमी छोरी का नंबर लैके काला करेंदे, हो तू मेरी जानू तो मैं तेरी जानू, क्या बात है वो जो गल्लां करेंदे ना ते बात तो उस तो बगैर रह नहीं सकते। इन्हां दा मोबाइल खोलो 3 दिहाड़े बीमार ना हो जान तो गल है। हाँ है त्रुट्टे आशिक दा ये हाल है। मैं क्या त्रुटियों दा ये हाल है, मुड़ सिद्दीक दा हाल की हो सी जनाब। अभी भी 5-4 बंदे बिल्कुल चुप शाह बन के बैठे ने, चुप्पा शामा दा मैं मनण वाला ही नहीं, मैं उन्हां शामा नूं मन्ना जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते। समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात को? बता फिर बिलाले हबशी के इश्क का आलम क्या होगा? बता सलमान फारसी ऐसे तो नहीं लंबा सफर करके आए थे। जज़ाकल्लाह को समझ आई कि कोई नहीं आप हज़रात को? मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, पुत्र के करेंदा पे ओ किदे इधर जल्दी चले ना, गुजर जाए मिनट मार, उठी खलो मेरा चान, उठी खलो, आजा तेन सदे जू पे ने, चलिए चलिए आ जाइए, खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह के डबल नंबर होंगे ने, कार लो पुर चंगे रासो। क्यों पीर साहब खाली जगह डबल नंबर होते हैं ना तो ये इसलिए है। ये भी एक अजीब मसला होता है, बीच में से उठ के साढ़े सुन्नी टोर पाते हैं, खुदा दो बंदे इो तो रौले ने। एक तो बोलन का लोग कूड़ भी मारना थोड़ा वाह 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 मर नहीं आए होंगे ने, तो कुरान उदा सुनाई जाने, पसीने छुट जाते मुड़ पे दे रहे ओए सुभान अल्लाह आख्या करो मदीने वंजे ओ जा केड़े कमी पै गए हो, खुदा दा नाराज तो नहीं होए वे अल्लाह दा ना नाराज नहीं होना, लेकिन मैं नाल नाल ट्यूनिंग की रखदा हूं, ये मेरा हक बनता है। अब जरा जागिए, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। हजरत सैयदा सफूरा आपने फरमाया नहीं मैंने देखना है। अब यहां पर पता क्या कहा? फरमाया क्यों नहीं दिखाते? सिफत की तजल्ली बेनकाब है ना देख। कहने लगी बात यह है मैं तो पहले नबूवत का रुख देखती थी ना, तो मैं जीती रहती थी, तो अब तो कई दिन गुजर गए, अब नहीं रहा जाता, नकाब हटाइए। कहने लगे अब नबूवत के फैज के साथ सिफत की तजल्ली का फैज भी है। अगे ना मैं हजरत वेखना ही वेखना जी, हाथ जोड़े मिन्नतां ते तरले। अच्छा फरमाया सफूरा फिर एक वादा कर। क्या? फरमाया एक आंख के ऊपर हाथ रख ले अगर समझ आ जाए तो, और दूसरी आंख से देख लेना, अगर वो तेरी आंख बरकरार रहे तो फिर हाथ हटा के दूसरी से भी दीदार कर लेना, अगर ना रहे हाथ ना हटाना। क्यों? फरमाया चलो एक आंख तो रहेगी ना। उन्होंने कहा जी डन हो गया, तुम्हारी बोली में कह रहा हूं पक्का हो गया। आपने सामने बिठा लिया। सफूरा मैं अजनबी आना जेद ना कर चंगी रात। और यहां एक बारीक बात बताऊं, हजरत मूसा जल्दी मान क्यों नहीं रहे थे? हजरत मूसा को पता था कि ये जब एक आंख से देखेगी हो ही नहीं सकता ये हाथ ना हटाए। ये लज्जत और नजारा ही ऐसा। क्यों? कि जब मैंने रब से कलाम किया था तो कलाम इतना मीठा था, मैं कह बैठा था अभी तेरा कलाम एडा सोना मैनू ज़ियारत तक कराना। आवाज कमजोरों वाली है, सूफी बोल, पीर भाई बोल, रगड़ा होके बह जरा। क्यों भाई एवं कुफले मदीना ला के बाहर आंदन? बोलो जरा सारे हाथ उठा के सुभान अल्लाह प्यार के साथ। कुछ बातें होती है जहां चुप नहीं बैठना पड़ता, ये अंदर को हिला के रख देने वाली बातें। आपने फरमाया ठीक हो गया जी, लेकिन पता आपको भी था कि रह कोई नहीं होना। ये नजारा ही ऐसा है। सैयदा सफूरा को पक्का किया, सामने बिठा लिया, नकाब हटाने लगे। फरमाया हूं भी रह दे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। उन्होंने कहा नहीं मैंने देखना ही देखना है। फरमाया हाथ रख लिया है, एक आंख पे रख लिया पक्का।
जे ना रवे हटावना नहीं। हजूर पक्का हो गया। आप जरा बात सुनिएगा, और अब मैंने नहीं आपको कहना बोलिए, अब आपने अपनी मर्जी से बोलना है। अगर बात यहां लगे तो जब उन्होंने अपनी एक आंख पर हाथ रखा और दूसरी आंख से देख रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नकाब हटाया, वो जो सिफत की तजल्ली का फैज देखा, आंख तो बरकरार न रही, लेकिन आपने फौरन हाथ उठाया और दूसरी आंख से देखा, वो भी बरकरार न रही, दोनों आंखें जाती रही। तो आपने फरमाया बड़ी खूबसूरत बात, तवज्जो करना। फरमाया सफूरा मैंने कहा नहीं था, पक्का नहीं किया था, बार बार नहीं कहा था हाथ ना हटा में। आप मुस्कुरा पड़ी। फरमाया हजूर अखी दी खैर पर ए को लज्जत लभनी हा जो मैं हाथ ना नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। लेकिन यहां पर हजरत निजाम पाक को पढ़े ना, क्यों भाई, समझ आई है? क्या नाम बताया था किताब का? अनवारुल बयान। उसके हवाले से चंद दिन पहले मैंने देखा, बड़ा खूबसूरत, मुझे मजा आया। मौलाना रूम ने यहां तक बात लिखी है, लेकिन अनवारुल बयान, ये रिजुअल मिजाज बंदे आला हजरत के दर के ये गुलाम है जिन्होंने ये लिखा है। इन्होंने इससे यहां से आगे बात लिखी, पहले मैंने नहीं पढ़ी थी। ये चंद दिन पहले मार्केट में किताब आई तो हमने इसको देखा, मुझे बड़ा लुत्फ आया। कहते हैं कि जब आंखें दोनों चली गई ना, तो अब जाहिर सी बात है नबी की बीवी है, अगर आंखें वापस ना लौटती तो लोगों ने कहना था तकारी खोज नहीं सकते। हाय हाय हाय, ना ना ना, पिछली बिरादरी भी सुभान अल्लाह खो जे साडी पार्टी दे बैठे होता। लंगर तुहाडे वास्ते बड़ा टैट पकिया पिया है, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ पिया देना तुहानू, समझ आउंदी पई है? ते आपा खाने आ तो मुड़ हलाल भी करना है। हुण इस गल ते चस आ जावे। आपने फिर क्या किया? आपने फिर हाथ फेरे तो दोनों आंखों को अल्लाह ने फिर रोशनी आता। ये मोजज़ा भी था, वो सिफत की तजल्ली ने भी अपना काम कर दिया, पर नबी के मोजज़े ने भी अपना काम कर दिया। अब बात समझ आइए आप हज़रात को? अब यहां पर आला हजरत की फिक्र को पढ़िए। कोई कह सकता है कि यार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, उंगलियां कट गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तजल्ली बेनकाब थी तो आंखें चली जाती थी, बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ना हुआ। तो कितना खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया तुमने सिर्फ ये देखा, तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने अपने हबीब को रहमतुल्लिल आलमीन भी बनाया है। हर मुआमले में रहमत गालिब रखी है, हर मुआमले में, लेकिन इसकी झलक तो है अगर समझ आए। फरमाया अगर हुस्न यूसुफ को देखा और औरतों की उंगलियां कट गई, जिन्होंने हुस्न मोहम्मद देखा है वो अपनी गर्दनें भी कटाने के लिए तैयार। अगर नहीं समझ आती तो 1400 साल के बाद मुमताज कादरी को भी देख सकते हो, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को भी देख सकते हो, और धरने में जाने देने वाले हारे काशे के मुस्तफा को भी देख सकते हो। आवाज कमजोर आ रही है, पैंज हाथ ही नहीं हिलाना, मुंह भी हिलाना है। कुछ ऐसा आइए, कोई नहीं आइए हजरात। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगूष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। समझ आ रही है? मिस्र की औरतें हूं तो हाथ कटना एक बड़ी बात है यार, पर अरब के मर्द जो इतने सख्त तबीयत, नबी के नाम पे गर्दनें कटा दें, तो क्या समझते हुस्न ही कोई नहीं है? वाह भाई वाह, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिट जिन वेख के चन शर्म आवे। हुस्न मुस्तफा की गल छिड़ गई तो गल बहुत दूर जाएगी। लेकिन एक मैं बात बता देता हूं, चंद दिन पहले पीर साहब की खिदमत में मैंने सबक सुनाया था, वहां भी बात आई थी, आज फिर आ गई है, मैं सुना देता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम के एक फरमान का मफहूम है, फरमाया मेरा हुस्न नमकीन है, यूसुफ का हुस्न मीठा है। सदके जावा, सदके जावा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या है? मीठा, और मेरा नमकीन। आका करीम फरमाते हैं, आप क्या मतलब भाई, हुस्न भी लूना तो मीठा होता है, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब सैयदी आला हजरत आपका कलाम है ना, सबसे औला हो आला हमारा नबी। इसको पढ़िए, इसमें भी आपने लिखा है नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। हाँ हाँ, आपने लिखा है इस बात को, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? तुझे अगो अतारी साहब वो गल की थी, उन गल खोलता सही। मैं कह जे तुसा मुंह खोल के सुभान अल्लाह को तो गल खोल देने, तो गल ही कोई नहीं यार। समझ आ रही है? आप गल खोल देने लाला गल वे मिठे हुस्न दा इशारा इस तरफ है। फरमाया मिठा बहु अच्छा हुंदा है, लेकिन बंदा ज्यादा खा नहीं सकता, रज जांदा है। नमकीन सारी उम्र जदों दा होश संभालदा है, मरण वाले दिहाड़े तक सुबह दोपहर शाम नमकीन खांदा है, रजदा नहीं। फरमाया जेड़ा यूसुफ नु वेदा है ओ रज जांदा है, जेड़ा मुहम्मद नु वेदा है कदी रजदा ही नहीं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली। सुभान अल्लाह। अब समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? तो जो उनको देखे ना वो कदी रजदा नहीं। तवज्जो फरमाई। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स से, बल्कि नक्स से नहीं, नक्स जहां नहीं। ये नक्स पे रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। गुमान नक्स जहां नहीं है ही नहीं। हाय हाय हाय, सदके बनिया सदके। औखियां तकरीरां सुनिया करो। ये आला हजरत दी जड़ी अशार हुंदे ना, बज़ाहिर औखे हुंदे, लेकिन या किसी कुरान दी आयत दा तर्जमा हुंदा, या हदीस दा तर्जमा हुंदा है, या आप दे किसी सीरत दे पहलू दी तरफ इशारा हुंदा है। कोई एवं गल नहीं। कलामुल इमाम इमामुल कलाम। ओ बोलो तो सही। और टाइम 10 छोरा। अच्छा 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 अच्छा, मैं आख्या शायद तुहाडा घंटा हो गया तो तां चुप हो गए यकदम। 20 मिनट जे तुहाडे बाकी हैं, सुनन दी सलाह है कि कोई ना? आ जाइए फिर हम आगे बात कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका शक्के सदर हुआ। क्या हुआ? किस लिए? ये उस रात की बात कर रहा हूं जब मेराज करनी थी, ताकि अल्लाह ताला कुव्वत वो अता करे कि दीदार भी करें, सलामत भी रहें। समझ आ रही है? और जब महबूब ने अल्लाह का दीदार फरमाया ना, तो पता है अल्लाह ने फिर क्या फरमाया था? तवज्जो मेरी तरफ रखना, आहिस्ता से बोलने लगा हूं। फरमाया मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। इहदा हुण मैं आप तुहाडी बोली च ना डाल के तर्जमा करूंगा ताकि तुहानू समझ आ जाए। इहदा मतलब यह है, फरमाया हबीब इंज वेख्या ही वेखण दा भी हक ही अदा कर दिता। वेखण दी भी तारीफ इरशाद फरमाई, वेखण दा भी हक अदा कर दिता। कमाल है यार। हमेशा जेड़ा नाज़िर होंदा है ना, वो जेड़े मंजर नू वेखदा है ना, ओदी तारीफ करदा है। लेकिन पहली बार इंज होया कि जिन्हों वेख्या जा रहा सी, उस रब ने वेखण वाले मुहम्मद दी तारीफ फरमाई। ते जदों हजूर दे कोल पूछा कि तुसीं रब वेख्या है? फरमाया बिल्कुल। कियो जे है? रई तो रब्बी फी अहसन सूरा। एदा तर्जमा वे लुत्फ ही अपने ही लेना। फरमाया मैं रब वेख्या है, पर के दसा बहु सोहना वेख्या, बहु सोहना वेख्या। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ओ बैठे हो। और ये सिर्फ इत्थे गल ना रुकी, हजरात उलमा बैठे। जब आपने फरमाया ना मैंने रब को देखा है, सहाबा तड़प उठे, या रसूल अल्लाह तुहाडे सदके सारा फैजान सानू मिले है, हम रब को देखना चाहें तो क्या? इस सवाल दे जवाब दे अंदर पता क्या फरमाया? आपने फरमाया मन रानी फकद राल हक। काश के मेरे मजमे में ये चौपशाह ना बैठे होते। फरमाया जिसने मुझे देखा यकीन कर लो उसने हक को देखा। कहां बैठे? इसका यहां से ज्यादा तर्जमा मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं तर्जमा नहीं कर सकता, वरना पकड़ हो जाएगी। हमारी शरीयत की कुछ हुदूद है ना, हम हुदूद क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। हुदूद अकायद की हूं, अमाल की हूं, मोहब्बत की हूं, हम क्रॉस नहीं कर सकते। और यही बात मुझसे कबल हजरत अल्लामा साहब, क्या इसमें ग्रामी यार, अल्लामा रब नवाज साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज, मुझे लुत्फ आया हजरत की बात सुन के। जवां मर्द हैं, जवां इरादे हैं, जवां कलाम है, और बिल्कुल तराजुए अहले सुन्नत पे तुला हुआ कलाम है। ना राफजियत की बदबू है, ना तफजीलियत का गंध है, ना खारजियत का असर है, ना नासिबियत का गंध है। सिराते मुस्तकीम है और अहले सुन्नत का सीधा रास्ता है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। सुन्नी होता ही वो है जो किसी ऐसे गंदे रंग को कबूल न करे, हर मौके पर डट जाए
और कहे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर और नज्म हैं और नाव हैं इतरत। समझ आ रही है? और जो सुन्नी होता है ना, सुन्नी, यकीन करो अकीदे के मामले में जहां भी खड़ा हो, जहां भी, वो डंडी नहीं मारता। बज़ाहिर लोग कहते हैं यह बात ए गल करने की केड़ी लोड़ आई, वेख केड़ा नुकसान होया, चुप है आया सानू वड्डा दसन नुकसाना वाला। अच्छा पंजाबी में तकरीर करें, पंजाबी बड़े सियाने जिले वेख्या मौलवी की तकरीर गई है पब है, बड़े हजरत बंदे ने यार। हुण पर्ची च लिखी है ने मदीने वने, पहले तू किथे गया होया हूं? बोलो सुभान अल्लाह यार, हुण गोडे ते छड्डो च सारे। हुण आपां पंजाबी गल कर लें तो गल ही कोई नहीं जनाब, पंजाबी ते आपां माहिर हैं। लेकिन वो गल मैं करेंदा पिया, बस औकात जेड़ा अकीदे दा पक्का बंदा होवे ना, बिल्कुल सौदा ना करे, वो जिथे भी खलोता हो गल इंज करदा है, मजा आ जाता है। साडे तो मेरे तो कबल साडे एक बरादरे मुकरम आके बत्तारी साहब बड़े अच्छे अंदाज दे नाल तालिब इल्म है, लेकिन तुहानू गल बड़ी परे प्यारी समझा रहा सी। सहाबा और अहले बैत दे गुस्ताख साडे लगदे। और इस तरह हजरत अल्लामा रब नवाज साहब ने बड़ी खूबसूरती दे नाल तुहानू मसला समझाया। सीधे रहो सीधे, मौलवी है, पीर है, नकीब है, नाथ खान है, बिगड़ गया साडा कुछ नहीं लगता। अरे मैं खुशामदन नहीं, स्टेज ते रसूल ते बैठा, वल्लाह बखुदा मैनू इत्थे दे उलमा भी दसे है और पूरे इस इलाके वाले बंदियां भाई सलाम होवे दोवां हत्थां नाल पीर शहजाद साहब नूं। अकीदे दा खरा बंदा है और अल्लाह ने फिर इस पूरे इलाके दे विच एक मुनफरिद मकाम और इज्जत भी अता फरमाई। समझ आ रही है? बड़ी मुनफरिद तबीयत रखदे न। मैं तो ना भी ना गल है, मैंने लोकां दसिया, लेकिन ये गल मुंह ते ना करनी चाहिए। लेकिन कीती इस वास्ते है यार हौसला अफजाई हो जाए बंदे दी होनी चाहिए, जेड़े इस पुरफितन दौर दे अंदर इन्ना लपाटियां दे पीछे नहीं गए, बल्कि आला हजरत दी लाइन दे उत्ते सीधे रहे ने। समझ आ रही है? इस वास्ते जितने तुहाडे स्टेज दी जीनत उलमा बैठन, मैं तो हुण पुछ लैंदा हुन्ना भाई इन्हां दे विच कोई ऐसा वैसा तो नहीं है, असीं पुछण तो क्यों शर्माइए? काणियां किसे दे क्यों मैं शर्मावां यार? मैं पूछता ना नकीबा नाथ खान दसो कौन है दे विच? अयो भैया नहीं 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 हजूर हम ठीक है। मैं कहा ठीक है तो सीधा राणा ही हुण तू ठीक है। क्यों हजरत जी ये क्या ड्रामेबाजियां शुरू कर रखी तुमने? स्टेज साडे ने, प्रोमोट किसी होर नूं कर दिओ, पैसा साडा लैंदे हो और चल जिन्हां नूं प्रोमोट करना ओदे कोल है, असीं भी रिजवियां ते पैसा भी रिजवियां ते ही लावांगे। 5-4 बंदे चुप बैठे हो तकड़े हो जाओ, एवें तोते ना उड़ाया करो अपने। लेकिन जेड़ा मसला मैं समझा रहा बंदा जिथे भी होवे हक की गल आ जाए ना, है जी हक गल करदा अगला वेदा ही रह जाता है। आखे कोई मिसाल मैं क्या हुणे देना तकड़ा हूं जरा मैं नाम नहीं शहर का लेना चाहता, है थोड़े नेड़े ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई। तो 100-150 किलोमीटर हो गया ज्यादा से ज्यादा, शायद इस तो भी घट होवे। उस शहर के अंदर ना बड़े चंद 4-5 कीड़े मकौड़े हैं जो सहाबा कराम को बड़ा बक बक करने लगे ना यकदम। इस बात का पता चल गया शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, इस बात का पता चल गया उन्हें। बाबे ने आख्या ठीक है मैं सियासी जमात बनाई वे, फिर एदा मतलब ये तो नहीं है भाई जनाब सुन्नी आख के तो कुत्ते बन के सहाबा नूं भौंकण। हा बाबा मुड़ बैठा हा दाता दे शहर दे विच, सज्जे खब्बे वेख लवे जेड़ा रंग बन्ने मैनू दसी मैं थोड़ी होर मंडा तो जेड़ा खुश हो जाए दसी तरह चस आवे। बाबे ने आख्या होए सहाबा नूं भौंकण वाले हो, तुहाडे वास्ते मेरी इको गल है, दुर दुर कुत्तिया मालका नूं ही पै गया। राती बड़े लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। को सवाद है, मुस्कुरा के बोलो ना सारे। अल्लाह आपको खैरो करे। एक हुण मैं पंजाबी दा एक जुमला बोलूंगा, नाराज ना विया है। ये पता नहीं को 20-30 सालां दी मेहनत था ये कीड़ियां मकौड़ियां दी, तवज्जो नहीं फरमाई। रावजियां दियां लूंबड़ियां ते भेड़िए तफसीली इन्हां दी 30-40 सालां दी मेहनत था। बाबे सिर्फ 12 सेकंडां च एक सट मारी
हल करके रख दिता, सिर्फ एक सट मारी। ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। मैं क्या ए अहमद रजा दा गुलाम है। समझ आई है। जज़ाकल्लाह। कार्ड खेलते हो, अहले सुन्नत को किसी और की झोली में मत डालो। वो हजरत बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे अल्लामा रब नवाज साहब, कभी कभार अहले बैत का जिक्र करके ना अपनी सारी गलतियां छुपाना चाहते हैं। हाँ हम आले बैत के मुहिब है। ओए आले बैत दा मुहिब है, सानू कोई मसला नहीं है। और सियाबा नू तू भौंकना भी है, ये गल क्या दसनी है। कई सियाबा की बात करके तो अहले बैत को बात करते हैं। मैं क्या तू अहले सियाबा दा मुहिब होएगा, मैं नौकर सियाबा दा, मैं क्या नौकरियों दे अंदर के माल करूं पाए जान। अहले बैत दा तू गुस्ताख है, समझ आ रही है। मैं क्या कार्ड दा एक रुख नहीं हुंदा, दूआ भी हुंदा है। दोवां पासों खरा रहना। ऐदू तेनू वेखे ते सुन्नी नजर आवे, ऐदू वेखे ते तो रिजवी लिखे होवे, डर जावे ओ यारा ये पक्का बंदा ही। इंज दा नाम तेरा होना चाहिए। अब बैठे बेली बिल्कुल चुप बैठे ने, पता नहीं इन्हां नू मसला की है। हाँ कैद आजम दी टोपी आ लिया, मैं काफी देर तू तेरा अलवेदा बैठा सी। 23 मार्च तैनू ताज करारदाद पेश कर देनी चाहिए, तू मुड़ चुप बैठा। ओ बोलो तो सही, चा नाराज तो नहीं हुए बेटे, रतरकड़ा होके बैठो। समझ आ रही है। तो ये बात, ये अल्लाह आपको खुश रखे, ये बात बिल्कुल गलत है जो लोग करते हैं। कभी सियाबा की अपनी गलतियां लुकावन वास्ते कदी उधर कदी उधर कदी उधर कदी उधर। क्या है यार, सुन्नी बन, खुदा दी कसम तेन टेंशन ही कोई नहीं। सुन्नी दा सीना सुथरा होंदा है। और आला हजरत दा सी पता क्यों ज्यादा दर्श दिने हैं। बाज लोग कहते तुम आला हजरत को आला हजरत ही करते रहते हो। मैं क्या हो एक काला हजरत है, ओए अंदरू काला हजरत, इनू आला हजरत ना मसला क्या है। मैनू एक सैयद साहब ने आख्या, उन्हें आख्या समर साहब जिथे भी जावे ना लोगों आला हजरत के बारे दसिया कर, मैं सैयद होके तेन हुक्म दिंदा पिया। तो हैन भी तुहाडे इलाके दे कोई ज्यादा दूर दे नहीं है। समझ आई नहीं, चकवाल दे। उन्हें मैनू आखे तो गल करनी है। मैं क्या शाह जी तुसी सैयद हो, ये गल तो मैं करसा, दलील। उन्हें कहा यार लोगों दसी भी आला हजरत इमाम अहमद रजा कोई आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा जिहदे उत्ते सैयदा ने खुद नाज कीता है। ये वो बंदा जिहदे उत्ते सैयदा ने खुद किवें कहंदे ने उन्हां दे मुर्शिद सैयदना शाह आले रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु। आला हजरत जो बैत होमन गया तो जे लगभग 20 साल करीब उम्र सी आपदी, जांदियां बैत भी कीता, तमाम सलासिल दी इजाजत व बैअत व सनद व खिलाफत व खिरका असानीद दी इजाजत सब कुछ अहमद रजा नू दे दिता। आप दे चंद एक खुलाफा सन, अजे उन्होंने खिलाफत नहीं सी मिली, लेकिन खिदमत अकदस दे विच रहंदे हन। आखन लगे हजरत तुहाडा ते पैमाना है, तरीकत ही बड़ा सख्त है, तुसां तो कई कई साल तक मुजाहिदे और रियाजात करवांदे हो ते फिर चल के देंदे हो। ए बाल आया, बाल ही है ना, 20 साल का क्या उम्र है, इनू हर शह चा दी है। सैयदना शाह आले रसूल सैयद ने ते पता के फरमाया, मैं गल मट्ठी कर सा ताकि समझ आ जाए। फरमान लगे ओ मियाँ जेड़ा भी आउंदा है ना, ओदी चादर नू धोवना पाउंदा 3-4 साल लग जाते हैं, तो वत मैं रंग चढ़ाउना, ये चादर सुथरी लैके आया, मैं तो मदीने वाले दा रंग ही चढ़ाया है। बस चादर अपनी सुथरी लैके आए हुए है। ये है अहमद रजा। समझ आ रही है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, अगली बात कहने लगे मियाँ तुम तो ये समझ रहे हो कि एक बच्चा है, इसको मैंने सब कुछ दे दिया। मैं नहीं देता। आप फरमाने लगे पहले मैं मुतफक्किर रहता था, क़यामत वाले दिन रब ने पूछ लिया आले रसूल मेरे लिए क्या खास लाए हो, तो मैं क्या पेश करूंगा। अब मैं फिर नहीं कहूंगा, आपको समझ आए तो। फरमाया आज मेरी फिक्रां दूर हो गई। क़यामत वाले दिन रब ने पूछा तो मोढे तो फद के पेश करांगा भी अहमद रजा तेरे वास्ते लेके आए। ये है इमाम अहमद रजा जिस पर सैयदजादों ने नाज किया। मैंने कहा चलो शायद ये भी थोड़ी मैं गल सुनावांगा, पर आला हजरत नूं दिल च लियाना इतना तवज्जो दिला रहे हो। वजह हा गल बड़ी टाप दी फरमाई, भावें खलोते हो, भावें बैठे हो, भावें स्टेज हो, भावें तले हो, त्रकड़े हो के सुनिया जरा चासा विच बोलना है। आ फरमान लगे ओ समर साहब इन्हां लोकां नूं मेरी तरफों दसें भी ये जेड़ा अहमद रजा है ना, अहमद रजा ये रसूलुल्लाह दा ओ सिपाही है
जेड़े दिल दे विच आ जावे उत्थे ना सहाबा दी गुस्ताखी बढ़न दिंदा है ते ना अहले बैत दी गुस्ताखी बढ़न दिंदा है। मैं आख्या शाह जी तेरी गल सुन के चस आ गई है, इस वास्ते असी अपने दिलों ते पहरे अहमद रजा दे लाए हुए। तवज्जो है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। वो ढिले पै गया सूफी, तवज्जो है। टाइम तो नेड़े लगा खलोता, लेकिन अजे ते आप आलम नशराह ते बैठे हैं बाबा। हाय 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 हाय, बात दूर चली गई, वापस पलटे अगर आप इजाजत दें तो। ववदअना अन्का विज़रक, महबूब हमने आपका बोझ उतार दिया है। जिसने आपकी कमर तोड़ी हुई थी वो कौन सा बोझ है भाई? मैंने पहले इशारतन आपको बता दिया था कि यह कलाम मुहावरे के तबार से हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि हकीकी तौर पर कोई इतना वजन हुजूर को सर पर रखवा दिया गया कि आप उठा ही नहीं सकते थे और कमर टूट गई जैसे बंदा महसूस नहीं, ना ना ना, इसका यह एक मुहावरा है। किसी भी चीज को अपने ऊपर सवार कर लेना, उसकी वजह से परेशान रहना, तो फिर वो क्या चीज थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा महसूस करते थे? वो क्या वजन क्या था, क्या थी वो? उलमा ने दो चीजें लिखी हैं, दोनों सुन के आपको लुत्फ आएगा। फरमाया पहला बोझ वो था शरीयत का बोझ। नबी पाक बहुत परेशान रहते थे कि पहले नबियों को उम्मतें मिली, शरीयतें मिली, उनके अहकामात बहुत सख्त थे। मुझे जब शरीयत अता की जाएगी और मेरी जो उम्मत होगी ये उतनी सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेगी? ओ नबी हर वेले मेरा सोहना तेरी खैर मंगदा रहे है। शरीयत का बोझ। अब मैं थोड़ा सा, अगर आप जागें तो थोड़ा सा टेस्ट बता दूं आपको ताकि मसला समझ आ जाए। पहली उम्मतों के लिए ज़कात थी चौथाई हिस्सा, यानी लाख रुपया होवे तो ज़कात देना 25,000। साढ़े महबूब दी वारी आई, फरमाया हबीब ज़कात इतना भी देनी है। या अल्लाह कितनी? आप परेशान भी हैं कि पता नहीं हूं हुक्म किया उसी। फरमाया हबीबा असी कोई नानू वेखे, असी तो वेखे तुहानू। 5-4 बंदे चुप रह गए, मर्जी है तुहाडी। ते बारी ताला फिर इन्हां दे वास्ते आर्डर क्या है? फरमाया लख दे विचों 25,000 नहीं, 20 भी नहीं, 15 भी नहीं, 10 भी नहीं। यार पीर और ही बोलते पैनो मुरीदो, तुसा भी तो कोई टुक्कर हलाल करो। समझ आ रही है? 20 नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं, फरमाया 5 भी नहीं, हाय हाय हाय, फरमाया 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, फरमाया सिर्फ 2.5% है। और अगली गल भी सुने आएगा हुण क्या सौसी। फरमाया 2.5% भी ये दे छड्डण ना ते नाल इन्हां एक तसल्ली भी देवनी है। केड़ी? फरमाया इन्हां दसना जेड़ा मेरे राह च माल खैरात करे घटन ना देसा बता देसा। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। वैसे लफ्ज दीदा है कोर के हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए पढ़ दिया है। पहली उम्मतों के लिए कानून ये था, तवज्जो है भिरामा दी, अल्लाह अकबर। कानून क्या था कि जहां नबी कह दे, जगह मुतय्यन कर दे, वहीं नमाज पढ़ सकते हो, इसके अलावा कहीं पे तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। बस जो वो जगह खास कर दे। जब आका करीम की उम्मत की बारी आई, मठा जा बोलूंगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित्तिन, फरमाया 6 चीज़ां दे नाल अल्लाह मैनू फजीलत दिती। उन्हां दे विच एक ये भी है जो इलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, फरमाया सारी जमीन नू अल्लाह ने पाक कर छड़िया, जिथे चाह तुसा सजदा कर सकते हो मस्जिद बना दिता गया, सजदागाह बना दिता गया। कितनी आसानी हो गई है संगीत, समझ आ रही? फरमाया महबूब तुसा तो परेशान रहंदे आ भी शरीयत पता नहीं कितनी सख्त हो सी, ते मैं मोड़ो तुहाडा वजन ला नहीं दिता। मोड़ मठे बोले हो यार, मैं मुड़ो तुहाडा वजन ला नहीं दिता। ये जे सिर्फ 2 झलकां तुहानू विखाईयां, जे जागो तो होर भी विखावां। पहलियां उम्मतां दा कपड़ा नापाक हो जावे, सड़ना पौंदा, कटना पौंदा, सटना पौंदा, धो के काबिल इस्तेमाल कोई ना। जदों आई हबीब दी वारी, हाय हाय हाय, कई अपड़ गए, कई अपड़ गए। फरमाया 1000 बारी भी कपड़ा नापाक हो जावे, धोती आमण ते गत्ती आमण। क्या आसानी है यार, क्या
व वदअना अन्का विज़रक, महबूब वो तुहाडा भार असां ला नहीं दिता। हाय हाय हाय। और सुनो यहां उलमाए तफसीर ने लिखा, और दिल को थाम के जरा सुनिएगा इस जुमले को, हजूर दा मिलाद मनाई बैठे हो एवं नहीं, को गल है, समझ आई ना? तुसां जिवें बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहंदे ने, ओए गल विच होर है, ए जेड़े तुसीं बैठे हो एवं नहीं बैठे। आ सुनो क्या गल है। पहलियां उम्मतां जिहड़े गुनाह करदियां ना, कई एक ऐसे लोग हैं उन्हां दे मत्थे ते लिख दिता जांदा है भी इसने यह गुनाह कीता है, ओदे बूहे ते लिख दिता जांदा इसने गुनाह कीता है, या मुड़ उन्हां दे चेहरे बिगड़ जाते हैं। कोनो किरादतन खासिइन, बंदर बन जाओ रुलो जमीन दे विच, बांदर सूअर ते खिनजीर बन गए। मेरे नबी बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जदों वारी आई मुस्तफा दी, मैं कोई नहीं आखना तुहानू बोलो ते भावें ना बोलो, अल्लाह ने कुरान च ना क्या तसल्ली याफ्ता कलाम हबीब दे नाल फरमाया। अल्लाह फरमांदा है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, हबीब इन्हां ये अजाब किवें देवां जिन्हां दे विच तू वसदा पिया है। महबूब जिन्हां दे विच तुसां वसदे पए हो, इन्हां असां अजाब कोई नहीं देना। ये जेड़ा तू बचिया बना है ना, करतूत तो कोई नहीं बचण वाले, पर जे बचिया बना है तो सदका ताजदारे मदीना दा है। हुण समझ आई है? व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, महबूब असां भार ला नहीं दिता, बोड़ बट्ठे पै गए हो। जिन्हें तुहाडी बज़ाहिर कमर तोड़ी हुई है, क्या मतलब कि बज़ाहिर उसने बड़ा परेशान किया है, असा ला नहीं दिता, तुहाडी उम्मत की आसानी कर नहीं छड्डी। और जे जागो तो एक दो बातें होर जल्दी नाल सुना लवां थोड़ा जिहा, ताकि समझ आ जाए। नमाज़ां कितनियां ढईयां, बोलो तो सही, कितनियां रह गईयां? फरमाया पढ़ सिन 5 सवा मोड़ 50 दा ही दे सन। और सिर्फ इत्थे नहीं, हजरात उलमा बैठन, सिहादी मजबूत तरीन कुतुब दे अंदर हदीस मौजूद जो मैं सुना रहा। फरमाया जेड़ा बंदा इशा पढ़ के सह जावे, अल्लाह ताला उस बंदे नू अद्धी रात इबादत दा सवाब देंदा है। जेड़ा बंदा उठी के फजर चा पढ़े, अल्लाह ओनू बाकी अद्धी दा सवाब भी देंदा है। ईशा पढ़ के सहमन उठी के फजर चा पढ़, सारी रात इबादत दा सवाब मेरा रब अता फरमा। फिर भी तू नमाजों की तरफ ना आए तो यार मर्जी है तेरी। यार वेखो ना, जदों कोई बंदा परचा देवे आदे ने यार 33 नंबर आ जाने पास हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वास्ते 33 नंबर नहीं है। जड़ी मैं बात कर रहा, एक रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन दे 10 हिस्से ने, मैं मफहूमन सुना रहा, ये सुन सो तो सुनावन, थके बैठे हो तो अगले साल त्रकड़े हो जाओ त्रकड़े। दीन दे कितने हिस्से? आपने सहाबा नू फरमाया तुसी 9 हिस्सों ते अमल करो ना, एक हिस्सा छड़ दियो, तुहाडी पुछ प्रतीत होसी, पुछ प्रतीत होसी। लेकिन फरमाया तुहाडे तो बाद जिहड़ी मेरी उम्मत आनी है ना, ना तो ऐसा वक्त आना है, अगर उन्हें एक हिस्से ते अमल किया 9 छड़ दिते, उन्हें फिर भी कामयाब हो जाना। यारा तेरे पास होने वास्ते साइया ने 10 नंबर 8 9 5 4 रखे नहीं, सिर्फ 1%। तू 1% ते भी अमल नहीं करता यार, आज नमाज़ा नहीं तू पढ़ सकता। 1% का क्या मतलब है? जरूरियात दीन समझ ते अमल कर, ज्यादा तस्बीहां ते मणके ते नवाफिल ते तिलावतां ते ज्यादा न कर। 5 नमाज़ां पढ़, फर्ज हो जाए ज़कात दे, फर्ज हो जाए हज दे, फर्ज हो जाए जिहाद कर, तो जरूर ए काम कर ले। ओ बैठे हो, इतना भी नहीं कर सकते यार, 1 नंबर ते भी पास होने का हजूर ने फरमा दिता यार, इस तू ज्यादा की कर्म हो सकता है? ववदअना अन्का विज़रक, ओ महबूब भार असा ला नहीं दिता, आए असा ला नहीं दिता वो भार। क्या कमाल फरमाया मेरे हबीब ने यार, हैं ते अजन भी सानू समझ ना आवे। थक गए हो वैसे, पता नहीं जोर वेले दे बैठे हो या असर वेले दे बैठे हो, मैनू तो इस गल का कोई नहीं पता, लेकिन जोर वेले दे, लेकिन इस गल ते बिल्कुल तुम थके बैठे हो। बहरहाल मुड़ मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे देना, लंगर बड़ा टैट पक्का पे ही ने, बोलो तो इस गल ते शायद बोल लैन। अजे दा मैं दूसरा माना बयान करना है, उस ते 2 घंटे लगन या 3 लगन या 4 लगन, वो तो मैं बयान करना है।
विच दो बंदे ऐं करें अजे चार लाऊए उंजा दा मेरी टंग दुखदी है करूँ की है साडे नाल गल पुत्तो टंगा दी नहीं आउंदी बाबे दियां भी बजा है टंगा काम कोई ना कर दियां पर काम तो करके भी खाया ना बाबे ने ये अगरचे बाद दे विच आरज़ा लाहिक होया हुजूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह नू लेकिन उस बाबे ने काम करके भी खाया हुण टंगा की कमदियां कहंदे कां पे टांग रही बल्ले 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 कां पे टांग रही दैर दोते होया तू हुकूमत करनी है साडे उत्ते बैठे हो ढिले बड़ी जल्दी पै जांदे हो काम पे टांग रही है मैं कह लाए भाई ये केड़ी लुगत लेके आ गया मर रहे हैं अच्छा यार इन्हां दा जिक्र क्या करना गंदे लोग आप अपने मालकां दा ना करिए अल्लाह अकबर फरमाया महबूब हमने आपका बोझ हल्का कर नहीं दिया यार क्या तसल्ली वाला कलाम है यार और सुनिया अगली गल पूरी तकरीर जितना बोले हो ना यकीन करो अगलियां गल्लां ते तुहानू ज्यादा मुहब्बत दे नाल बोलना चाहिए हुजूर ने कमाल कर दिता उलमाए तफसीर फरमाते ने एक तो यह हा वो जो शरीयत का वजन था भी कहीं सख्ती ज्यादा ना हो हुजूर परेशान रहते थे अल्लाह ने फरमाया हबीब असां तुहाडा बोझ ला दिता है तुहाडे सदके सारियां आसानियां ने ते दूआ बोझ क्या हा नबी पाक बड़े मुतफक्किर रहंदे हन अपनी उम्मत दी बख्शिश दे बारे अल्लाह ने फरमाया वाला सौफ युती का रब्बुका फतरदा हबीब असा तुहानू इतना देना इतना देना इतना देना तुसी राजी हो जाना है ते अल्लाह फरमा रहे है भी असा हुण कुरान च वादा तां कीता है ला तब्दील ले कलेमातिल्लाह वो साडे कलेमात नहीं बदलदे हबीबा हुण तां परेशान ना हो हुण तां जिस तरफ तू इशारा करदा चला जाएगा मैं ओनू ओनू जन्नत अता फरमांदा चला दूसरा ए वजन हा उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश नबी पाक बहुत परेशान रहते हैं अल्लाह ने वादा फरमा ले अल्लाह ने क्या फरमाया हदीस सुनावा कितने बंदियां दी बख्शिश होनी है ताकि लुत्फ आ जाए मैं थोड़ा ज्यादा इम्तिहान ना लैंदा बिल्कुल मैं साहिल वेख लिया बस कश्ती किनारे लाऊंगा किवें लग जावे तां कश्ती किनारे लाउंदा बैठा ठीक है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल पूछा गया कितने लोगों की शफात करे सो तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया क़यामत वाला दिहाड़ा है हुणे पे पूछदे हो तो बैठे हो क़यामत वाला दिहाड़ा उसी तो मुड़ गया मुड़दा मैं ठहरो जिब्राइल आउंदा तो आने भी हिसाब किताब लवा के आवे नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं कहते हैं कितने बंदों की शफात होगी आका करीम ने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत लि उम्मती लि अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े कितने लोगों की मैं शफात करे सा आपने कमाल कर फरमाया अंदाज आप पे लांदा रही केशा उतरे तुहाडी जमीन ते दरख्त नहीं उतरे पत्ते नहीं उतरे रेत दे जर्रे नहीं जितने मैं मुहम्मद मकशबा के जन्नत दे लेके जाऊं ववदअना अन्का विज़रक हबीब असां तुहाडा बोझ ला नहीं दिता तुसा परेशान है भी उम्मत दा के बनसी ते असी आख्या सारे तेरी झोलीए चन इन्हां नु चाह के जिदे मर्जी ले जा सारे तेरे और इस तरफ ते आला हजरत ने इशारा फरमाया सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम उस निगाहे इनायत पे ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक फरमासी बोझ थोड़ा ला नहीं दिता अभी तू सोच दिया है भी उम्मत किवें बख्शी जाएगी मुख्तार ही तुसा हो और आका करीम अपनी उम्मत नू पता किवें तसल्लियां देंदे आन समझा देवां दो रिवायतां सुना के तुहाडे कोल इजाजत मंगसा पहली फरमाया तुसा वेखदे हो जिसले चिराग बलदा है ना आ गर्मियां तुसा वेखियो सी जदों चिराग बलदा बल्ब बलदा किवें कोल मच्छर उड़दा है अगों वो विच लग लग के मरदा रहिंदा है उथा ही मरदा रहिंदा है हुंदा है इंज अल्लाह अकबर हुजूर ने फरमाया जहन्नुम की आग भड़की हुई है तुम पतिंगे तेरे बीच में गिरना चाहते हो रिवायत सही है मैं जिम्मेदारी दे नाल सुना रहा पर मफहूमन सुना रहा फरमाया मैं तुहानू ना कोल खलो के फड़ फड़ के बचाई ओए हटो ओए हटो ओए हटो मैं तुहानू हैंज बचा रहा फरमाया बच जाओ दो इशारे ने फरमाया एक तो जहन्नम तो मैं बचावांगा अल्लाह की इजाजत दे नाल और दूसरा कम बड़ा मेहनत वाला लेकिन मैं तुहाडी खातिर कम करदा पिया एक तसल्ली दूसरी आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत तवज्जो दिलाई तुहानू भी चाहिए कुछ कर लो क्या मतलब रिवायत मैं मफहूम सुनाना फरमाया अल्लाह ने ऐलान फरमाया कौन है जरा फजर तू लैके जोर ताई
साडे हुक्म दी इतात करे तो असी उन्होंने इतना अजर दिसाएं। समझ आ रही है? मिसाल ले लेने भी 1000 रुपया दिसाएं, मिसाल ले लिया मैं, मिसाल लेने जाके तक तुम समझ आ जाए। टोले एक ने हाथ खड़ा किया जी, बड़ी वड्डी जमात आई, उन्हें आख्या जी असी ये काम कर सां, असी तेरी इतात कर सां। फरमा पुजदी है, जाओ भाई। हजूर समझा रहे ने मिसाल दे के, हदीस है, गप नहीं सुना रहा। चलो जाओ। दूसरे अल्लाह ने फिर ऐलान फरमाया, होर कोई होवे जेड़ा जोर तू असर ताई काम करे तो उन्होंने भी असी उतनी उजरत दिसाएं, उतना अजर दिसाएं जितना पहले दिता है। गल समझने की कोशिश करनी है। फजर तो लैके जोर ताई को 6-7 घंटे होंगे ने, इस तरह है कि नहीं है? एक बंदा 7 घंटे उजरत करे, काम करे, मजदूरी करे तो उन्होंने जी अजर दिता जाए वो तय हो गया है, उन्होंने पुजदी वो चला गया है। दूसरा बंदा जोर तू, आपको पता है जोर तू असर तक ये ज्यादा ज्यादा 4-4.5 गर्मियां सर्दियां 3-3.25 घंटे का टाइम होंगे। जोर तू लैके असर ताई फरमाया जेड़ा साडी इतात करे, गल मन्ने, असी उन्होंने भी अजर दिसाएं पहलियां दे बराबर। क्या मतलब? फरमाया जे पहले 1000 है तो तुहानू भी 1000 डी सी। टाइम अगरचे तुहाडा घट गया है लेकिन तुहानू 1000 डी सी। उन्हें कहा सानू पुजदी है, असी करने हैं। फरमा तुसी भी साइड ते हो जाओ। अगली गल तवज्जो दे नाल सुनी। फरमाया को होर है ना वो जेड़ा असर तो मगरिब ताईं जेड़ा थोड़ा जिहा घंटा सवा घंटा का टाइम होंदा, मिसाल है भाई थोड़ा जिहा टाइम साडा हुक्म मन्नण, इतात करन ते असी उन्हां नू उजरत दिसाएं पहले दूहां दे बराबर। नहीं तवज्जो, बाकायदा मिसाल दी गई है, बाकायदा मिसाल दोहां दे बराबर। मतलब क्या है? जोर तू असर थोड़ा टाइम होंदा है, समझ आई है? इस टाइम के अंदर साडी इतात करो, काम करो, मजदूरी करो ते असी तुहानू 2000 दिसाएं। वो पहले ने आख्या ऐ की गल होई भाई, असी 6-7 घंटे करिए तो फिर 1000। वो दुए आख्या असी 5 घंटे या 4 घंटे करिए तो मुड़ सानू 1000। मैं मिसाल दे रहा। वो त्रिए जेड़े ने घंटा सवा घंटा करन तिन्हां नू 2000। अल्लाह ने फरमाया तुहानू पुजदी आई तो मुक्के हो नहीं ना। तवज्जो करना, ये तुहानू ना पसंद ते तुसा टाकी ना ला हुआ। सहाबा करम ने पूछा हुजूर ये की है? हुण तुसा भी पूछो ये की है? समर साहब गल तो सुनाइए बड़ी टाप दी। मेरे नबी ने जी गल की इस गल ते मेरी तकरीर मुक जासी। और गल पता क्या है? फरमाया जेड़ा पहला टोला हा ना उस तो मुराद यहूदी ने, बड़ा टफ टाइम, सख्त उन्हां दे अहकामात, लेकिन अजर जो अल्लाह ने तय फरमा दिता। दूई कौम तो मुराद ईसाई लोग हैं, उन्हां दे तो थोड़ियां घट सकदियां लेकिन टफ टाइम है, उन्हां दा अजर उन्हां दे बराबर। फरमाया तीसरा टफ जो जड़ी जमात है वो मेरी उम्मत है, टाइम भी थोड़ा है, काम भी थोड़ा है, अजर डबल है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देख, अंधे को क्या नजर आए वो क्या। फरमाया जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले अल्लाह 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता। 3 मर्तबा कुल शरीफ पढ़े अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देता। अजन तो आना मेरे वास्ते आसानियां कोई नहीं, तो हूं होर लाना ही और हूं की करूंगे? दस तो सही ना। मेहरबानी कीजिए जरा दीन की तरफ आइए, हुजूर की आमद की खुशी भी मनाइए, हुजूर ने जो पैगाम दिया जरा उस पर भी अमल फरमाइए। देखो जिस बंदे दा जो भी शौक है ना वो अपने सारे शौक पूरे करे, लेकिन अहले सुन्नत दे मसलक दे नाल पक्के हो जाओ। समझ आ रही है? इस टाइम अहले सुन्नत पक्के होने दी निशानियां 2 जमातां दे विच रह गई, नाराज ना होवे है। एक दावत इस्लामी, एक तहरीक लब्बैक। बाकी शोबाजात और हैं ने, जिस तरह तंजीमुल मदारिस है और बड़े बड़े शोबाजात और भी साडे हैं ने। देखो गल मैं खोल के करा मोड़ो बाद कलेब कटी जांदे ओ बाकी नु फारग चकी तो नहीं होए। नहीं नहीं ये 2 जमातां निशानियां ने। समझ आई? तहरीक दे नाल भी प्यार करो, दावत इस्लामी दे नाल भी प्यार करो। ते जेड़ा इन्हां दूहां दे विच कोई फोट पैदा करने वाली गल करे समझो वड्डा कमीना है। नाराज ना होवे, किसी नूं पसंद आवे तां भी ठीक है, ना पसंद आवे तां भी ठीक है। मैं उस बंदे नूं कम अज कम बंदे दा पुत्तर नहीं समझदा। तैनूं शर्म नहीं आउंदी जनाब? लड़ैना है गोलिया एडा है तो मुमताज कादरी तेरे घर क्यों नहीं जमया? मुंह ना खुलवा, अपनी हद च रह, अपनी हद च, और जेड़ा तेरा काम है तू वो कर। समझ आ रही है? तारा होंदियां ने 2, एक ठड्डी ते एक तत्ती। गल मुका रहा मैं। दावत इस्लामी ठड्डी तार है, तहरीक लब्बैक गरम तार है। ये दोवें तारा लगनियां नहीं तो पुत्रिया सुन्नी अद्धा करंट होना ही पूरा।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा 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 ए भाई, एक हजरत अल्लामा किबला कारी मुश्ताक साहब ने बड़ी खूबसूरत तवज्जो दिलाई है। बस औकात ना लोग अल्लाह नु अल्लाह मियाँ आदन या अल्लाह साईं। देखो हजरत उलमा तशरीफ फरमाने, बिल्कुल उलमा ने मना फरमा, इन्ना लफ्ज़ां दा माना इस लायक ही नहीं कि रब तबारक व तआला वास्ते बोलिया जाए। समझ आ रही बात? आदने वो साड़ियां ज़बानां दे विच है, वो तेरियां ज़बानां नु मैं की करां? अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात दा भी कोई लिहाज रख। इस वास्ते साइयां साइयां तो फलाना तो इनू तू साइड ते कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा नाम लै, अल्लाह तबारक व तआला है भर के नाम लै अल्लाह दा, तेनू चस आ जावे है। तुहानू पता है तुहाडे इलाके साईं किनू आदे ने? जल्ले नू आदे ने। इस वास्ते तेरी मेहरबानी इन्हां डक। समझ आ रही है? ये नकीब होवे नाथ खान होवे, उन्होंने चाहिए जरा ध्यान नाल कलाम पढ़िया करन ताकि लोग बेचारे परेशान ना हो जान। बैठे हो पढ़ी के नौजवान लंगर की तरफ जाएं, अभी दुआ होगी, सलाम होगा और दुआ होगी। सफा जाने रहमत लंगर शरीफ नमाज तो बाद होएगा, नमाज पहले होएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए वज़ में हिदायत पेला। हम गरीबों के आका हद दूरो, हम गरीबों के आका पे भी हद दुरूद, हम फकीरों की शरवत बेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला। सलाम शम्ए बज़ में हिदायत बेला। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा। और पढ़ो रब की रहमत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला। अस्सलाम ए मीम हा मीम दाल और सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल। या इलाही सदक़े ज़हरा बतूल, और ये सलाम आज जना हो कबूल। हज़रात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह दुआ होगी कि पीर साहब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद अजान होगी, जमात होगी, फिर उसके बाद लंगर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। या अल्लाह हमारी सालाना महफ़िल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या अल्लाह जो वाज़ नसीहत की गुफ्तगू हुई उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह ऐसी महफ़िल के सदक़े हम सब के कबीरे सग़ीरे गुनाह माफ़ फ़रमा।
या अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। या अल्लाह मरते वक़्त हम सब की ज़बानों पे कलमा शरीफ जारी फरमा दे। या अल्लाह कब्र में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो तो पहचान अता फरमा। हशर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह ऐसी महफिलें मुनाकिद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ऐसी महफिल के सदक़े से हम सब को दीन पे कायम रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जैसे आज हम मस्जिद में हाजिर हैं, नमाज पंजेगाना पे हाजिर होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने, सुनने, समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा का रुख फिर गुंबद खजरा की तरफ फेर दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा का रुख फिर गुंबद खजरा की तरफ फेर दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला आजला अता फरमा। या अल्लाह वफात शुदगान की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को सलामती अता फरमा। मुल्क में सही मानों में मुस्तफ़ी निज़ाम नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम पे अपनी मेहरबानी करम नवाजी फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान में दीनी निज़ाम नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। अच्छे हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हाज़रीन में दूर नज़दीक से जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, या अल्लाह सब की हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह सब की मुश्किलें आसान फरमा। ऐ खुदा ज़ाते किब्रिया के वास्ते रहम फरमा सब पे। मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते हम हुए हैं सख्त ज़ार इस बंद में, मेहनत में आसीर खोल दे मुश्किल अली मुर्तज़ा के वास्ते। वाली हिंदुस्तान मोइनुद्दीन हसन शेख कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ता के वास्ते। हज़रत शाह सुलेमान दो जहाँ के दस्तगीर क़िबला हाजात काबा मुद्दा के वास्ते। मसनद ताज शरीयत गोहरे कान हुदा ख्वाजा अहमद मैरवी रानुमा के वास्ते। रब इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा नबीकल मुर्तज़ा रसूलिकल मुज्तबा व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।